भाई कहीं 50 लाख का स्कैम हो रहा है कि 70 लाख का स्कैम हो रहा है कि 90 लाख का स्कैम हो रहा है, मतलब स्कैम गाइस रुकने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। और ये सारे स्कैम्स की मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो है डिजिटल स्पेस में, ऑनलाइन दुनिया की वजह से जो सारे स्कैम्स हो रहे हैं ना। आज इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए। मैं आपसे बात करने वाला हूं सिम स्वैपिंग स्कैम के बारे में। काफी लोग शिकार बन रहे हैं स्कैम का। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, पता लगाते हैं कि आखिर ये सिम स्वैपिंग स्कैम काम कैसे करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, बात ऐसी है ना कि मतलब आप सभी को लग रहा है हमारे साथ कैसे स्कैम हो जाएगा। वो तब तक लग रहा है जब तक असली में हो नहीं जाता। बिकॉज जिस स्पीड से ये सारे स्कैमर्स आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं ना, नित नए तरीके बना रहे हैं और हजारों लोगों को डेली बेसिस पे अप्रोच किया जाता है किसी न किसी तरीके के फ्रॉड के लिए। अब अच्छी बात है अगर आप अभी तक बचे हुए हो तो, और अगर एक बार स्कैम हो गया आपके साथ तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी हो सकता है। और अभी ये जो लेटेस्ट स्कैम चल रहा है सिम स्वैपिंग वाला, ये भैया एकदम पीक पे है और काफी लोग इसमें फंस रहे हैं। और क्योंकि ये स्कैम ही ऐसा है, मतलब आपको बिना पता चले आपके साथ में ऐसा स्कैम हो जाएगा कि मतलब क्या ही बताएं। एंड द सिंपल थिंग इज गाइस, द सिंपल थिंग इज यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज योर फोन नंबर। मतलब आज आप कोई भी काम कर लें ऑनलाइन, ओटीपी इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड। और वो ओटीपी कहां आता है? वो ओटीपी आपके नंबर पे आता है। आपने चाहे ऑनलाइन कुछ एक ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे आपको कहीं कुछ पेमेंट करना हो, चाहे आपने कुछ ऑर्डर करना, व्हाटएवर इट इज, सेकंड लेयर के लिए आपके नंबर पे ओटीपी आता है। और अगर आपने ओटीपी डाल दिया सही, तो भैया आप जिस भी वेबसाइट पे हो, जिस प्लेटफॉर्म, उनको लगता है कि हाँ भाई इट्स अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन आगे कंप्लीट हो जाता है। अब यहीं पे आता है सिम स्वैपिंग स्कैम। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो स्कैमर्स हैं वो आपके ऑपरेटर को अप्रोच करते हैं। कहानी ऐसी बनती है कि भाई सिम आपका खो गया है या डैमेज हो गया है सैमसंग, तो एक नया सिम इशू करवाते हैं आप ही के नाम पे। आप ही के नाम पे, जी हाँ, एक नया सिम इशू हो जाता है। अब होता क्या है, जब नया सिम इशू हो गया तो जो आपका एग्जिस्टिंग सिम जो आपके फोन में आप यूज कर रहे हो, वो सिम डिसेबल हो जाएगा, वो सिम पे सर्विसेज आएंगी नहीं। और जैसे ही स्कैमर का सिम जो है वो एक्टिवेट हुआ, स्टार्टिंग के 24-48 घंटे का जो कूल ऑफ पीरियड होता है, एक बार वो खत्म हुआ, उसके बाद में मैसेज भी आएंगे और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा, तो फिर तो आप सोच सकते हो कि स्कैम किस लेवल का हो सकता है। सबसे ज्यादा फंसने का यहाँ पे क्या वो होता है, एक रीजन कि अगर आपके फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेट से मतलब आप नॉर्मल फोन यूज कर रहे हो और कॉल्स लग नहीं रही हैं, या नॉट रीचेबल आ रहा है, या समथिंग इज हैपनिंग इन। अब क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं 50 और तरीकों से, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग यूज करते हैं, तो शायद हमको इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। हम सोचेंगे कि अरे यार पता नहीं कुछ तो दिक्कत है मेरे नेटवर्क में, या कुछ तो दिक्कत है मेरे सिम में। आपको ये सोचना चाहिए कि वो नेटवर्क इसलिए नहीं आ रहा या इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज क्या पता किसी और ने कहीं डुप्लीकेट सिम ना इशू करवा लिया हो। हम अगर इस पे तुरंत एक्शन ना लें, अगर हम सोचें, क्योंकि हमारा काम तो चल रहा होता है ना व्हाट्सएप कॉलिंग से या फिर इंस्टाग्राम पे बात करके, कैसे भी है, तो अगर हम तुरंत फीडबैक ना बात करें, अपना ना दिखाएं, तो यहाँ पे पक्के आपके फंसने के चांसेस। उसका रीजन एक और ये भी है कि एक बार आपका सिम स्वैप हो गया, उसके बाद मान लो आपके बैंक में से किसी ने पैसे निकाल दिए या कहीं पे कुछ ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उसका भी जो मैसेज आएगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा उसी बंदे के पास जो आपका सिम यूज कर रहा है। तो मतलब आपको तो पता भी नहीं चलेगा अनलेस आपने ईमेल जो है वो ऑन किया है और अपना ईमेल खोल के देखते भी हो जो बैंक की तरफ से आता है। आपको तो कोई बैंक वाला भी अगर कॉल करना चाहेगा कंफर्मेशन के लिए, या उनको अगर लगता है कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो भी वो कॉल उसी नंबर पर जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो किस लेवल तक आप अपनी अथॉरिटी पूरी खो दोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये बहुत जल्दी ये सारा स्कैम करते हैं, उसके बाद में खत्म, बाद में आप चेक करते रहो, फिर कंप्लीट एक बार तो हो गया, स्कैम तो हो गया ना। तो यहाँ पे यार जो सिम स्वैपिंग वाला स्कैम है, ये बहुत तेजी से चल रहा है। एक और चीज जो कि कैजुअली अक्सर हम कर देते हैं, बहुत बार हमको आधार कार्ड वगैरह किसी को शेयर करना होता है और हम ना कि ये लो आधार की फोटो खींचा भेज दिया, ये वो हमारी आईडी की कॉपीज ऐसे ही भेज देते हैं। कई बार हमको मतलब दिमाग में ख्याल भी नहीं आता कि भैया इसका क्या क्या मिसयूज हो सकता है। तो आपसे रिकमेंडेशन ये है कि आपका आधार भी अगर आप देखोगे ना, तो उसके अंदर एक एनक्रिप्टेड वाला फॉर्मेट आपको मिलता है अगर आप डिजी लॉकर के अंदर देखते हो, जहां पे केवल लास्ट की 4 डिजिट्स आर विजिबल, बाकी पूरा नंबर जो है वो XXXX करके हाइड किया हुआ होता है। या अगर आप किसी को अपना बाकी आईडी भी भेजो, तो पहले क्लैरिटी रखो कि भैया किसको भेज रहे हो, कहां भेज रहे हो, बिकॉज वो आप ही के आईडीज को यूज करके आप ही के नाम पे वो डुप्लीकेट सिम जब इशू करवाएंगे, देन जस्ट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ स्कैम जो आपके साथ में हो सकता है। कई बार तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे कि अच्छा आपका नंबर क्या है, कुछ बेसिक डिटेल्स क्या है आपके, एक बार आपको आईडी वाईडी मिल गई। उनको इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए जितनी टेलीकॉम ऑपरेटर को चाहिए।
कंफर्म करने के लिए कि हाँ आप ही वो इंसान बोल रहे हो, आप ही वो यूजर हो। और भैया ऐसे इंडिया में करोड़ों करोड़ों यूजर्स हैं और आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ईजी रहता होगा इन स्कैमर्स के लिए लोगों के नाम पे डुप्लीकेट सिम्स को निकलवाना। तो सिम स्वैपिंग स्कैम जो है, इससे बचने के लिए ई सिम जो है वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज ई सिम के अंदर आपका बायोमेट्रिक आप लगा सकते हो। उनको इतना ईजी नहीं है कॉपी करना और उनको इशू करवाना। तो समटाइम्स आई थिंक ई सिम कैन हेल्प, समटाइम्स आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को ढंग से संभाल कर रखते हो वो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपके फोन में नेटवर्क ना आए तो भैया पागल हो जाओ, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, तुरंत जो आप एक्शन लेते हो वो लेना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपके लिए कैजुअली होगा ये सोचना कि अरे चल नेटवर्क नहीं आ रहा, चल आ जाएगा, कोई दिक्कत आ गई होगी, वॉटएवर। बट ऑन अ सीरियस नोट, यू नेवर नो कि आपका सिम कहीं डुप्लीकेट हुआ घूम रहा हो। तो ये सब चीज़ों पे आप एक्शंस लोगे तो बचे रहोगे। और अगर ऐसा कुछ भी कोई कॉल वॉल करता है तो भैया डोंट एंटरटेन, बिकॉज क्या पता वो कॉल पे आपसे क्या बात करके क्या इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं और बाद में सिम आपको सीधा क्लोन हो रहा होगा। और अगर कहीं शिकार में फंस भी जाते हो तो यू नो द हेल्पलाइन नंबर, डायल इट इंस्टेंटली विच इज़ 1930। द डोमेन इज cybercrime.gov.in। और फैलाओ इस वीडियो को चारों तरफ और स्पेशली अपने घर में रिलेटिव्स के पास, बिकॉज ये लोग सभी को टारगेट कर रहे हैं और काफ़ी लोग डेली बेसिस इनका शिकार होते हैं और पता भी नहीं चलता, अपनी मेहनती कमाई लुटवा बैठते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।